जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए APS और EPFO का पेड बैच भी चलाया जा रहा है। APS का जो बैच है इसमें आपके निबंधमाला की बुक है उसको कंप्लीट करा दिया गया है। इसके अलावा आपको जीवनी, निबंध, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी, आध्यात्मिक के और भी मैटर प्रोवाइड किए जाते हैं। 3 डिक्टेशन आपको डेली प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा आप एडिटोरियल का जो ये यूट्यूब का मैटर है ये भी आप लिख सकते हैं। 300+ डिक्टेशन ऑलरेडी हैं उसमें, वो भी आपको मिल जाएंगी, उसकी PDF मिल जाएगी। तो इसकी जो फीस रखी गई है दोनों बैच की ये 499 रुपये है। तो अगर आप इन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 7376422797। दूसरा नंबर है 7393976701। इन नंबरों पर आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और पेमेंट के बाद आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर आपकी कॉल भी लग जाएगी, पहले नंबर पर कॉल नहीं लगेगी। तो आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। ओडिशा में 24 वर्ष बाद किसी दूसरे दल की सरकार बनी है। पिछले 5 विधानसभा चुनावों से बीजू जनता दल ही लगातार सत्ता में बनी हुई थी। इस बार भाजपा बीजद से अलग होकर स्वतंत्र चुनाव लड़ी और सत्ता में पहुंच गई। यह निस्संदेह वहां के लोगों की बदलाव की आकांक्षा का ही प्रतिफल है। इस तरह भाजपा को भी पूरब में अपनी जगह बनाने का मौका मिला है। पहली बार ओडिशा में उसकी सरकार बनी है। नए मुख्यमंत्री के रूप में आदिवासी समाज के मोहन चरण मांझी को राज्य की कमान सौंपी गई है। मांझी ने शपथ ग्रहण से पहले ही आदिवासी समाज के कल्याण का संकल्प लिया था। उम्मीद है वे इसे पूरा करेंगे। हालांकि उन्हें 24 वर्ष लंबे नवीन पटनायक के कार्यकाल के प्रभाव से लोगों को बाहर निकालना एक चुनौती होगी। लोगों में नवीन पटनायक के कामकाज को लेकर कोई खास नाराजगी नहीं थी, इसलिए भी मांझी को कुछ अलग करके दिखाना होगा। मांझी के साथ एक अच्छी बात यह है कि केंद्र में भी उनकी पार्टी की सरकार है, इसलिए योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन में किसी अड़चन की गुंजाइश नहीं रहेगी। हालांकि नवीन पटनायक के भी केंद्र सरकार के साथ रिश्ते कभी कड़वे नहीं रहे। नवीन पटनायक ने ओडिशा को बीमारू प्रदेशों की श्रेणी से बाहर निकालने, वहां के लोगों की गरीबी दूर करने, शिक्षा और चिकित्सा आदि के क्षेत्र में बेहतरी के लिए जो विकास योजनाएं चलाईं और प्रदेश का विकास किया उसकी सभी सराहना करते हैं। मगर विकास परियोजनाओं के चलते नियमगिरी जैसे कुछ इलाकों के आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण को लेकर जो नाराजगी देखी जा रही थी, उन्हें जरूर मांझी सरकार से काफी उम्मीदें हैं। इसके अलावा एक चुनौती होगी वहां सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने की।
नवीन पटनायक सदा एनडीए के साथ रहे, मगर जब कंधमाल में ईसाई मिशनरियों पर हमले हुए तो वे उससे अलग हो गए थे। ओड़िया समाज पर इसका बहुत असर पड़ा था। माझी सरकार उसे कितना सुरक्षित रख पाती है, यह देखने की बात है। अब भी ओडिशा की छवि अत्यंत गरीब और पिछड़े प्रदेश की है। उस छवि को माझी कितना बदल पाएंगे, उनकी कामयाबी इसी से आंकी जाएगी। पहले भी तो संतान होती थी, कितना सहज और सरल था सब कुछ। इतने विकास के बाद भी यह सीखने में कम आता है कि लड़का लड़की समान होते हैं। यह समझाया जा रहा है कि लड़का चाहिए तो क्या कैसे करें, क्योंकि हमारे समझदार और अति विकसित होते जा रहे समाज की मानसिकता में लड़के की चाहत कम नहीं होती। स्टॉप।